प्रश्नावली आई अपनी का प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 1.1 में पहला क्वेश्चन है अपनों कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अपन ने पहला क्वेश्चन में कहा है दिया है जो होगा पहला को पहला दिया है संख्या कर रहे संख्या 140 एक अब अभाज्य गुणनखंड करने पर हाँ तो 140 के अपन ने क्या करे गुणनखंड करे। 2 से काटो 7 दूनी 140, 2 से काटो 35 दूनी 70 और 5 से काटो 7 पना 35 और 7 से काटो 1 हो जाए है। तब अपन लिख दे भी का 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 बराबर का हो जाए है बराबर हो जाए है अपनों 2 पे घात 2 का से 2 बार है तो 2 पे घात 2 5 पे घात 1 लिखो चाहे 5 ही लिखो 1 ही है ऐसे ही 7 लिख दो और जो ही अपनों का हो जाए आंसर जो होगा पहला। अब देखो ये पहला को दूसरा पहला को क्वेश्चन में अपन हाँ दिया है कदम को 156 और 156 के गुणनखंड करे अपन ने तो 2 से काटो 2 7 14 2 8 16 2 से काटो 2 3 6 2 9 18 3 से काटो 13 3 39 और 13 खुद रूढ़ संख्या है तो 13 से काटे सो आ जाए 1। अब इतने लग देगी अपन 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 तो बराबर में का हो जाए 2 बार है तो 2 पे घाते 2 आ गई गुणे 3 आ गए गुणे 13 आ गए और जो ही की का हो जाए अभाज्य गुणनखंड से जो ही आंसर हो जाए। ठीक है। अब लगाओ तीसरा सवाल और तीसरा में अपन हाँ दिया है कदम को 38 25 कहा दिया है 38 25 तो अपन ने के गुणनखंड निकाले तो ये अपन ने देखो 8 3 11 1 12 और एक बचो जो 6 तो 12 कट जाने 3 से 6 कट जाने 3 से तो अपन ने अंदाज लगा लो कि 3 से जो संख्या कट रही 3 से काटो 3 एकम 3 3 6 3 7 21 3 5 15 12 7 5 12 जा भी कट जाने 3 से तो 3 से काटो 3 चौका 12 3 6 3 5 15 5 2 7 7 4 11 अब 3 से नहीं कटने हैं हमने 5 से काटो 5 8 40 5 25 अब काटो पन्ने कैसे 17 पन्ना 85 5 से काट दो फिर कहीं तो 17 पन्ना 85 अब काट दो 17 रूढ़ संख्या है तो रूढ़ संख्या का हो अपनी आप से कटा तो इतना लिखो पन्ने का 38 25 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 13 17 तो इतना का हो जाए 3 कितनी बार है 2 बार सो 3 पे घाते हैं 2 गुणे 5 कितनी बार है 2 बार सो 5 पे घाते हैं 2 17 कितनी बार है 1 ही बार सो 17 आ जाए और जो ही को का हो जाए आंसर। ठीक है। अब देखो चौथा लगा रहे अपना में पहले को चौथा दोगो का दोगो तो देखो अपने दिया है 5005 के अपन ने गुणनखंड करे तो सबसे पहले 5 से काट लो 5 एकम 5 0 0 1 अब कट जाने या कैसे कट रही है अब कट रही 11 से काटो तो
11 से काटे नहीं 7 से काटे पहले भैया, 7 से काटो। 7 एकम 7 तो 3 बची और 0 तो होगा 30, तो 7 चौको 28 और 30 में से 28 गए सो क्या बचे 2 और ये कहते हैं 121 होगा, तो 7 3 21। अब काट लो, जब आप 7 से नहीं काटने अब काटने हैं 11 से, तो 11 एकम 11 और 14 में से 11 गए सो 3 बचे, 3 ना सो 11 3 33। अब 13 फिर रूट संख्या आ गई, सो 13 से काटे सो 13 एकम 13। तभी की कहते सो फैक्टर निकाल लो, देखो 5005 बराबर कितने दे गए 5 गुणे 7 गुणे 11 और गुणा में कितने हो गए 13, गुणा में हो गए अपने कितने 13। और सब अकेले अकेले हैं, सिंगल सिंगल हैं, सो कहते सो घात उन पर कछु न रहे। कैसे एक नंबर लिखो, ये घात नहीं लगाई जाता, कैसे वो नंबर वही कहो जो ही हो जाए को का आंसर। अब करो अपन ने कहा को अगला सवाल का 5वां, पहले को 5वां और 5वां दौगों का दिया है का दोगो 74 29। अब 74 29 अपन ने काटो, तो अपन ने 2 से तो कटने नहीं है, 9 6 जस 3 से भी नहीं कटने हैं ना 5 से कटने हैं, तो फिर कैसे कटे जस डायरेक्ट कटने 17 से देख लीजिए करके 17 से काटो तो 17 चौको 61, 17 अपना 50 ही ज़्यादा हो जाने, 17 चौको 61। अब 74 में से 61 गए अपने, 14 में से 8 गई से 6 कछुनिए थे हंसा लग गई, उतारे के आई के 2, 7 दूनी 34, 7 3 51, 7 चौको 68 ज़्यादा हो जाने, तो 17 3 51, 1 1 उतारे के आई 9 और 17 7 119, 27 7 19 700। अब देखो अपन ने कैसे 19 से काट के यह संख्या 19 से देखो, तो 19 19 दूनी 8 19 30 57 ज़्यादा हो जाने, तो 19 दूनी 38, 43 में से 38 गए सो क्या बचे 19 दूनी 38, 13 में से 8 गई 5 उतारे के आई 7, 19 30 57, 23 खुद रूढ़ संख्या है, तो 23 कैसे काटे 23 से काटे सो आ जाएगा 1, तो अपन तय लिख दे भी 74 29 बराबर 17 गुणे 19 गुणे 23। अकेले अकेले नंबर है यानी सिंगल सिंगल नंबर है, तो जो ही अपना आंसर हो जाए आंसर। इस प्रकार से कहूँ प्रश्न वाली 1.1 के पहले के 5 सवाल लग गए। अब दूसरे सवाल लगाएं, लो दूसरा देखो, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है प्रश्न वाली 1.1 को, तो इसमें कह रहे हैं कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करो तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के बराबर है कि नहीं है, जो बताने पर है। तो अपन ने लिखो दिया है, पहला सवाल पहला का है दिया है संख्याएं कितनी हैं 26 और 91, 26 और 91। तब हमने लिखो का 26, हाँ अपन ने कहा करो फैक्टर निकालें के गुणनखंड का, सो 2 से काटो 13 दूनी 26 और 13 रूट संख्या है, सो 13 से काटे 13 एकम 13। अब अपन ने 91 यहाँ काटो, 91 यहाँ देखो तो कैसे कट रही है 7 से कट रही, 13 7 91 और 13 से काटो सो आगे का 1, ठीक है। अब लिख दो अपन ने का, अब 26 बराबर 2 गुणे 13 और 91 बराबर लिखो अपन ने का 7 गुणे 13। अब अपन हाँ करने अतः HCF बराबर HCF का कहा जो दोनों संख्याओं में मिल जावे, तो 13 दोनों में मिल रहा है जी, तो HCF अपनों का हो जी है 13।
एवं एलसीएम। एलसीएम बराबर का जो दोनों में मिले वो तो लिखनी है अपन, हाँ 13 तो अपन लिखनी है, और जो पहली संख्या में नहीं मिल रहा है वो भी लिखने 2, और जो 7 इनको दूसरी संख्या में 7 छूटो से जो भी लिखने, इनको कह दो गुणा। हाँ हाँ कैसा जैसे जो 2 ही हैं, 2 ही मिले एक ही लिख लें, और 2 बार थोड़ी लिख लें अपन जो दोनों ने मिला वो एक बार लिख लें, ठीक है। अब तो 13 दूनी 26 और 26 5 2 26 छक्का 156 26 7 182, तो अपना आंसर एलसीएम का हो जाए 182 और एचसीएफ का हो जाए 13, तो एचसीएफ होगा 13, एलसीएम होगा 182, ठीक है। अगला दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा को है अच्छा जांच करने पर हमें, अब हमने करो कहते जांच, और जैसे ही हमने जांच करी तो जांच के लिए उन्होंने कंडीशन कर दी कि 2 संख्याओं का गुणनफल यानी कि संख्याओं को गुणनफल उनको एचसीएफ एलसीएम, तो हमने तो लिख दो का संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ गुणे एलसीएम। अब संख्याएं कहाँ दी थी अपनी 26 और 91 बराबर एचसीएफ का तो 13, एलसीएम का तो 182। अब इनको गुणा कर लो यार, तो गुणा हमें तो करके बता दे रहे लो, जैसे हमने कहो 91 लिख लो और 26 कर लो, 6 एकम 6 और 6 नारे 54, एक अंक छोड़ो 2 एकम 2 और 9 दूनी 18 या 2 नाम 18, 6 6 8 5 13 2 23 26, इनको कहा गो 23 66, 26 नहीं 66। अब कर लो का अपन 182 गुणे 13, तो 13 दूनी 26 की 6 2 हासिलें और 13 8 104 और 2 106 6 हासिलें यानी 10 और 13 एकम 13 और 10 कितने हो जाए 23, तो 23 66 को भी जाओ 23 66, तो अपन ने तो लिख दो सत्यापित, सत्यापित है बस, जो होगा अपनों का पहला की जांच भी हो गई। अब लगाने अपन का दूसरा सवाल, अब दूसरा सवाल का होगा दूसरा हमने कहो दिया है संख्याएं का दी गई संख्याएं 510 और 92, तब करो हमने कहा 510 के फैक्टर निकाले, इनके गुणनखंड निकाले, सो 2 से काटो, 2 को नियम का है काटवे को, जिनमें इकाई को अंक 0 2 4 6 8 आ जावे, बाद 2 से कट जाए है, 2 से काटो 2 दूनी 4 2 5 10 और 2 5 10। अब देखो 3 को नियम 10 और 2 12, 3 के पहाड़ में 12 आओ थे तो 3 से भी कट जाए जा, 3 8 का हो जाए 24, 1 बची और 15, सो 3 5 15। अब काट दो 5 से, का से 8 5 13 होना 13, तो पहाड़ 3 के पहाड़े में आओ तो नहीं है, और 5 इकाई को 0 या 5 हुए बस संख्या 5 से कट जाए, तो 17 अपना का हो जाए 85, 17 रूढ़ संख्या है तो अपनी आप से कटा, ठीक है। अब देखो अपन ने 92 है काट के, 92 काटो 2 से काटो, 2 चौके 8 2 छक्के 12, 2 से काटो 23 दूनी 46, 23 खुद रूढ़ संख्या है तो 21 से कटे। अब लिख देते का अतः 510 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 और 92 बराबर लिखो पन्ने का 2 गुणे 2 गुणे 23। अब करो पन्ने का, अब HCF बराबर, अभी मैं बताओ HCF का होगी जो दोनों में मिले, 2 मिल रहे तो 2 लिख दे, और क्या मिल रहा
और कछु तो नहीं, इनमें 3 है सो इनमें 3 नहीं, इनमें 2 है इनमें नहीं है 2, इनमें 5 है इनमें 5 नहीं, इनमें 23 है सो इनमें नहीं है, इनमें 17 है सो इनमें नहीं है। तो एस सी एफ अपनों का हो जाए को 2 ही हो जाए भैया को एस सी एफ। एवं एलसीएम बराबर एलसीएम बराबर जो दोनों में मिले तो वो तो पहले ही लिख दो। जो पहली संख्या में जो संख्याएं छूटी थी बेस पूरी लिख दो। 3 × 5 × 17। अब दूसरे में जो संख्याएं छूटी भी लिख दो। 2 × 23। 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 17 3 51, 510। अब 510 गुणा कर भी 2, तो 0 0 2 10। अब कह दो कितने को 23 को 23 शून्यम शून्य 23 दूनी 46 और 23 एकम 23, तो कितने का होगा 23 460। ई को एलसीएम का हो जाए 23 460। जो होगा इको का आंसर एलसीएम और जो होगा का एससीएफ। अब इसकी सत्यता की अपन है जांच करने, तो जांच के लाने अपन ने का लिखो इतने लिखो का सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। तो हमने का लिखो संख्याओं का गुणनफल बराबर में लिख दो का HCF और गुणे LCM। तो संख्याएं क्या कहती थी अपनी 510 और 92 और HCF आओ अपनों कितना 2 और LCM आओ कितना 23 460। 23 460 92 और 510 को अपन ने गुणा करो तो ये तो कर देंगे हम गुणा। नोट्स में लिखियो ये सवाल ये हम लगा रहे हैं, ठीक है। 510 गुणे 92, तो 0 2 10 9 को करो सो 0 9 एकम 9 और 9 पना 43। तो क्या होगा 0 2 9 6 4 46 920, जो कितना आओ 46 920 बराबर। अब कह दो गुणा अपन ने काय को 23 460 गुणे 2, 2 शून्यम शून्य 2 छक्के 12 2 चौके 8 2 तिया 6 और 2 दूनी 4 46 920 जो आगो जो भी कहा आगा अपनो 46 920। दो ही संख्या बराबर हो गई, सुपन्ने तो लिख दो का सत्यापित सत्यापित है। दूसरे को तीसरा में दोगो 336 और 54। तो अपन ने 336 के अभाज्य गुणनखंड निकाले, तो 336 के गुणनखंड निकाले तो 2 से काटो 2 एकम 2 2 छक्के 12 2 अट्ठे 16, 2 से फिर से काटो 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8, 2 से फिर से काटो 2 चौके 8 2 दूनी 4, 2 से फिर कट जाना संख्या अपनी 21 दूनी 42। अब 2 से नहीं कट रही आया तो अपन ने 3 से काटी, 3 से काटी तो 7 आ गए। अब 7 खुद अपने 7 ही से काटे तो 1 आ गो। अब अपन ने क्या करो 54 काटो तो 2 से काटो तो 27 दूनी 54। अब 2 से नहीं कट रही है संख्या तो 3 से काट भी 9 3 27, 3 से काटो 3 तिया 9, 3 से काटो 1। अब ई को अपन हाँ क्या करो अब करो अपन अब 336 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। जी वाली संख्या है अपन 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 लिख दो, 3 लिख दो और 7 लिख दो। अब ऐसे 54 के बराबर लिख लो अपन ने 54 बराबर 2 है 1 बेर 2 1 बेर लग लाई
और 3 3 3 है 3 बार, तो 3 बार लिख लो इन्हें, 3 3 लिख रहे अपन ने। अब हमने कहो तब HCF बराबर, अब HCF अपन हाँ ज्ञात करना है, तो HCF अपन ऐसे निकाला जो दो ही संख्याओं में जो संख्या मिल जाए, तो एक तो जो 2 मिलो दोनों में, और एक 3 मिल रहा, एक जो है 3 एक जो है 3, सो 3 ले लो। अब और कौन संख्या नहीं मिल रही, में 3 मिल रही, तो इनमें 3 और नहीं, इनमें 2 है, इनमें 2 नहीं है, इनमें 7 है, इनमें 7 नहीं है, तो अपन 2 ही भाई ले लीजिए संख्या 2 और 3, तो 6 हो जाए का अपनो HCF। अब अपन ने करो का LCM, और LCM में ऐसा हो कि जो दोनों में मिले हुए तो पहले ही लिख लो, 2 और 3 पहले मिल रही थी। अब बची अपनी संख्या, पहली संख्या में जो संख्या बची भी लिख लो, तो 2 2 2 और 7 बचो। अब दूसरी संख्या में का बचो, 3 और 3 बचो, तो 3 और गुणे 3 लिख लो। अब सबको गुणा कर दो, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 गुणे 7 कह दो, तो अपन इतने करें दे रहे 48 गुणे 7, 7 8 56 की 6 हासिल 5, 7 चौको 28, 28 और 5 33 हैं, 33 ही है ना, 28 और 5 33। अब कर दो 3 को गुणाई में, 3 छंग 18 की 8 हासिल 1, 3 3 9 1 10 को 0 हासिल 1, 3 3 9 1 10, इत्यादि कितने 1008। 1008 में 3 को और करने हुए, 1008 में 3 को करो तो क्या हो जाए 3 8 24 0 3 एकम 3, यानी कि 3024 अपनों का हो जाए 3024 अपनों LCM आगो, तो जो होगा LCM आंसर और जो होगा HCF आंसर। अब वे कह रहे थे कि जांच, तो अब करने, अब कह रहे थे भी कि जांच करो, तब ये तो लिखो पन्ने का जांच बराबर, ये तो लिख दो का जांच, जांच। तो जांच के लाने कह रहे थे कि संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। अब जी संख्याओं को गुणनफल और LCM और HCF को गुणनफल बराबर हो जाए, सो बराबर अगर आ जाए तो क्या कहा जाए, सत्यापित है। तो संख्याएं कौन कौन आती थी अपनी, 336 336 और 54, 336 और 54 बराबर HCF कितना आओ 6 और LCM कितना आओ 3024। अब इनको गुणा करने अपन, तो इनको गुणा करो तो 4 छंग 24, ऐसे ही करें दे रहे हमें, 4 छंग 24 की 4 हासिलें 2, 4 3 12 2 14 की 4 1, 4 3 12 1 13, 1 अंक छोड़ो, 5 छक्का 30 3 हासिलें, 5 3 15 3 18 1 हासिल, 5 3 15 1 16, कितने आ गए 4 4 8 3 11 7 1 8 हासिल की और 1 18 144 आ गो अपनों का संख्याओं को गुणनफल। ऐसी निकालो अपन जो 6 चौको 24 की 4 हासिलें 2, 6 दूनी 12 2 14 और 6 3 18, तो इनको 18 144 जा भी आ गई संख्याओं को गुणनफल, और 18 144 LCM और HCF को गुणनफल भी आ रहा। सो अपन ने क्या कहते हो कि दो ही संख्याएं ये बराबर हैं, तब सत्यापित है, सत्यापित सत्यापित है। जी लग गए अपने कौ 2 के पूरे सवाल।